Good everyone. Today we'll continue our discussion further with the atomic structure. So we were discussing about the wave nature of electromagnetic radiation. हम electromagnetic radiation के wave nature के बारे में बात कर रहे थे. We have discussed the characteristics of wave and then we have also seen some phenomena जो कि wave nature से explain की जाती थी. कौन कौन सी? Such as diffraction and interference. So कुछ ऐसी फेनोमेना भी थी, कुछ ऐसी चीजें जिनको वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई एक और नेचर भी है एंड दैट इज पार्टिकल नेचर. सो कौन कौन सी ऐसी फेनोमेना थी जिसको वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? उन्हीं फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंट्रोड्यूस किया गया. सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो कौन कौन सी ऐसे फेनोमेना थे जिसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? सबसे पहली थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकेंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तीसरी जो फेनोमेना थी दैट इज वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ temperature. And the next is line spectra of atom. So ये कुछ चीजें थी जिनको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और इन चीजों को पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पा रहा था. So we will discuss these one by one. हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. So let us start with the black body radiation. हम देखने की कोशिश करेंगे कि black body radiation क्या होता है. So सबसे पहले एक black body क्या होती है? एक black body एक body है which is painted black. A body which is painted black is a black body, but no, ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी जिसको आपने ब्लैक पेंट कर दिया वो ब्लैक बॉडी है. नहीं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि सारे ही फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट करती है. यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है, पहले आप एक चीज समझ लीजिए, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो हमेशा कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं. एब्जॉर्ब करने का मतलब टेक इन एंड एमिट करने का मतलब गिव आउट. सो जितनी भी बॉडीज हैं, आप अपने आसपास जितनी भी बॉडीज देख सकते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब सम रेडिएशन और दे एब्जॉर्ब सम रेडिएशन एंड दे एमिट सम रेडिएशन. सारी बॉडीज ये करती हैं. सो ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडीज में क्या अंतर है? नॉर्मल बॉडीज जो हैं वो किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज में ही रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करती हैं या एमिट करती हैं. एक फ्रीक्वेंसी की सर्टेन रेंज हो, उसी रेंज में जो रेडिएशन लाई करेगा नॉर्मल बॉडीज उसी को एब्जॉर्ब करेंगी या एमिट करेंगी. बट एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है विच कैन एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज.
हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एक ब्लैक बॉडी या तो एब्जॉर्ब कर सकती है या एमिट कर सकती है। सो समटाइम्स दिस इज आस्क्ड एज अ डेफिनेशन और यू आर आस्क्ड डिफाइन ब्लैक बॉडी। तो याद रखिएगा इस चीज को। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी it can absorb and emit radiation of all frequencies। याद रखिएगा। तो अब जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करती है उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। सो द रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। अब आपने जो ये रेडिएशन का चेंज होता है और डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशन से एक बॉडी एमिट करती है, इसको प्रैक्टिकली भी देखा होगा कई बार। कैसे? आपने कई बार आयरन को हीट करते हुए देखा है। सपोज एक आयरन रॉड को हीट किया जा रहा है। सो व्हेन यू हीट इट, शुरुआत में इट विल टर्न डल रेड। पहले वो डल रेड होगा। आप और हीट करिए, इट विल टर्न ब्राइट रेड हो जाएगा और ज्यादा गर्म करना। अगेन हीट इट टू हायर टेम्परेचर, इट विल टर्न व्हाइटिश हो जाएगा। फर्दर अगर आप उसको हीट करेंगे तो ब्लूइश हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? एक बॉडी अलग अलग तरह के रेडिएशन एमिट कर रही है। When it is supplied different amount of heat, जब आप उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो वो अलग अलग रेडिएशन एमिट कर रही है। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक बॉडी कई तरह के रेडिएशन एमिट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हुआ। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो प्लैंक ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। प्लैंक ने क्या बोला? प्लैंक सेड दैट एटम्स और मॉलिक्यूल can absorb energy in discrete quantities and not in continuous manner। discrete quantities मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू की ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं या एमिट कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज दे कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। सो प्लैंक का जो ये कॉन्सेप्ट था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि जिसने क्वांटम को इंट्रोड्यूस किया। क्वांटम क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड प्लैंक ने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया था टू कैलकुलेट एनर्जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाज गिवन बाय प्लैंक टू कैलकुलेट एनर्जी। So today we will keep it till here only. We will continue to talk about this Planck constant, or you can say this particle nature, जो कि प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया था इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you so much.